जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे धमनी और शिरा के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा शरीर ब्लड से ऑपरेट होता है और हृदय का काम जो है, पिछले अध्याय में बताया कि ब्लड की सर्कुलेटिंग करना, ब्लड की पंपिंग करने का काम करता है। लेकिन आपको ये बताने से छूट गया था कि धमनी और शिरा क्या है, इसका काम ब्लड के मामले में क्या है, इसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। तो धमनी के बारे में जैसा कि हम बताना चाह रहे हैं आपको कि धमनी के द्वारा, धमनी वह नलिकाएं हैं, वह नसें हैं, एक प्रकार से नस भी कह सकते हैं इसे। धमनी वह नलिकाएं हैं जिसके माध्यम से पूरे शरीर को शुद्ध ब्लड मिलता है। शुद्ध ब्लड जो है पहुंचाया जाता है हमारे शरीर को, वो धमनी के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और ये धमनी जो है, इसमें एक पल्मोनरी धमनी आती है, होती है हमारे शरीर में, हर स्तनधारियों में होती है। उस पल्मोनरी ही धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त वाहिकाएं होती हैं। अन्यथा जो पूरे शरीर की जितनी भी धमनियां हैं, सारे में शुद्ध रक्त हमारे शरीर को अलग अलग भागों में पहुंचाया जाता है। तो धमनी का काम क्या है? धमनी का मेन काम है पूरे शरीर को शुद्ध रक्त का संचरण करना, शुद्ध रक्त पहुंचाना। और यह शुद्ध रक्त जो है धमनी में होता है। और शुद्ध रक्त का मतलब कि ऑक्सीजन युक्त रक्त। कौन सा रक्त? ऑक्सीजन युक्त रक्त, जिसमें पूर्ण रूप से ऑक्सीजन हो। और चूंकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन की बहुत ही आवश्यकता होती है, और वो ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर को पहुंचता है, और वो ब्लड धमनियों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है। तो धमनी का एक ही फंडा है कि धमनी जो है पूरे शरीर को शुद्ध रक्त पहुंचाती है, जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाता है। और दूसरा हो गया शिरा। जैसा कि हमने बताया, धमनी क्या है? आर्टरी। धमनी शुद्ध रक्त को पहुंचाता है हमारे शरीर में, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। और दूसरा होता है शिरा। शिरा को हम क्या कहते हैं? वेन्स। वेन्स माने नस। तो जो नसें हमारे शरीर की होती हैं, आप अक्सर देखेंगे आपके शरीर में ऊपर की ओर उभरी हुई कुछ नसें होती हैं, जिन्हें शिरा कहते हैं, वेन्स कहते हैं। इन नसों का काम जो है अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाना। तो अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम शिरा का होता है। तो जो बाहर से दिखने वाली जो नीली नीली आकृति की जो नसें होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उन्हें ही हम शिरा कहते हैं। और ये शिरा जो है अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाते हैं। और इसमें जो है, जो वेन्स के द्वारा जो पहुंचाई जाती हैं, जो ब्लड पहुंचाया जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसलिए इनका कलर भी क्या होता है? नीला कलर टाइप का होता है। तो इनका कलर नीला इसीलिए होता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई। धमनी क्या करता है? पूरे शरीर को शुद्ध रक्त पहुंचाता है। और शिरा क्या है? हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम शिरा का होता है। आप जैसा कि देखते हैं कि सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जब कोई आपको बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं? वो आपकी नस खोजते हैं। नस मीन्स ये वेन्स जो है, शिरा जो ऊपर दिखता है उभरा हुआ। तो नसों में जो हमारे जो शिरा में खून दौड़ता है, वो अशुद्ध होता है। तो जितनी भी अशुद्धियां होती हैं ब्लड की, वो वेन्स के माध्यम से, शिरा के माध्यम से हृदय तक जाती हैं। इसीलिए जो इंजेक्शन हमारे शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है, पहुंचाया जाता है, वो वेन्स के माध्यम से पहुंचाया जाता है, शिरा के माध्यम से पहुंचाया जाता है, ना कि धमनी में कोई इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन किसमें लगता है? इंजेक्शन शिरा में लगता है। शिरा अशुद्ध रक्त होता है, उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, और उसमें तमाम जो भी उसका फॉर्मूला है दवा का, उसमें उचित मात्रा में पहुंचाया जाता है शरीर की नसों में। तो जब शिरा को इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो ब्लड सर्कुलेट होता है हार्ट तक, और वहीं से जो है जो भी दवाइयां आपको दी जाती है, जो डोज दिए जाते हैं, वहीं से काम करते हैं। ठीक है। तो इंजेक्शन किस में लगता है? शिरा में लगता है, और धमनी में इंजेक्शन नहीं लगता। इतना चीज आप ध्यान दे दिए, इतना चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इंजेक्शन शिरा में लगता है, और शिरा में अशुद्ध रक्त, शिरा में
अशुद्ध रक्त बहता है, ना कि शुद्ध रक्त बहता है। तो यही 2 पॉइंट 3 पॉइंट हैं। और हाँ, एक पॉइंट और है कि धमनियां जो है बेहद लचीली होती हैं। जो हमारे शरीर के अंदर जो धमनियां हैं जिनसे शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, वो चूंकि मांसपेशियों के नीचे होती हैं और वहां से ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो धमनियां जो है मोटी आकार की जरूर होती हैं लेकिन बेहद लचीली होती हैं। और सिरा जो है पतला होता है और ये बाहर से भी दिखता है। तो धमनी सिरा में अंतर आ गया। आज के लिए इतना ही, शेष बातें कल। जय हिंद।